Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Exam Express. यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। इनकी तरफ से एक हमें बहुत अच्छी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। उसी के बारे में हम डिटेल में क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी ने क्या है कि अभी एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया हुआ है जिसमें कुछ वैकेंसीज हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ वैकेंसी की हम बात करें तो पहली जो पोजीशन है वो हमें देखने को मिल रही है डेंजरस गुड इंस्पेक्टर की, DGI की हमें यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रही है, जो कि क्या होंगे, डायरेक्टरेट होंगे जनरल ऑफ सिविल एविएशन या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए। इसमें जो पोस्ट की बात करें हम, अनरिजर्व कैटेगरी में 3 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है और इसका जो पे स्केल होगा वो बेसिकली 11 लेवल 11 के हिसाब से होगा और 7 CPC होगा। ठीक है, एज की हम बात करते हैं तो 40 ईयर्स फॉर द अनरिजर्व के लिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात अगर हम करते हैं तो अ डिग्री इन डिसिप्लिन या हैविंग द अंडरगॉन अ कैटेगरी 6 डेंजरस गुड ट्रेनिंग कोर्स डिले अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए, या आपने उनके अंडर में एजुकेशन कंप्लीट किया हो या ऑथराइज हो वो उनसे। एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं तो टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स एज अंडर 5 ईयर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ एयर कार्गो इन शेड्यूल ऑपरेशन में, तो ये बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। ड्यूटीज़ की बात करते हैं हम, कंडक्ट ऑन साइड इंस्पेक्शन ऑडिट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेशन सिपर फ्राइट फॉरवर्ड्स एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, सबमिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द चीफ डेंजरस गुड इंस्पेक्टर। तो आपको बेसिकली इन साइट्स पे जाके इनसे रिलेटेड आपको ऑडिट्स करने हैं और वो इनके जो चीफ ऑडिटर्स होंगे उनको आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करनी है। इनका जो हेड क्वार्टर्स है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अपोजिट टू द सफदर एयरपोर्ट, अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली, विथ AISL प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली, DGCA हेड क्वार्टर्स। सेकंड पोस्ट की हम बात करते हैं तो सेकंड पोस्ट हमें जो देखने को मिल रही है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, केमिस्ट्री में। इनकी पोस्टिंग होगी जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में। इनमें भी हमें 3 पोजीशन देखने को मिल रही है, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक EWS के लिए और एक OBC के लिए। पे स्केल्स की बात करें, इनका एकेडमिक पे लेवल जो होगा वो 10 होगा और पे मैट्रिक्स 7 CPC के हिसाब से होने वाला है। एज की बात करते हैं तो 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी के लिए, और OBC कैटेगरी के लिए 38 ईयर्स मैक्सिमम। एजुकेशन में आपकी बात करें हम तो मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में विथ मिनिमम 55% मार्क्स या ग्रेड इक्विवेलेंट। सेकंड में आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हो, या PhD आपने किया हो, या थीसिस PhD हैज़ बीन एवेलुएटेड बाय एनी एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं, ये फुलफिल होना चाहिए। या फिर आपने PhD डिग्री किया हो इन रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री में फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। बाकी हम इसमें ड्यूटीज़ की बात करें तो इसमें बहुत सारी आपकी ड्यूटीज़ होने वाली है, तो आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ आपको, बट वीडियो की लेंथ क्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और आप लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग सा वीडियो हो जाएगा। दैट इज़ वाई आप इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करके एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपके नॉलेज के लिए भी हेल्पफुल होगा और ये आपको काम भी आएगा आफ्टर द सिलेक्शन। इनका भी हेड क्वार्टर्स जो होगा बेसिकली अंडमान निकोबार में होगा। थर्ड वैकेंसी की हम जो बात करते हैं वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही, बट कॉमर्स में। ये भी अंडमान निकोबार में पोस्टिंग होगी, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में होने वाली है। पे मैट्रिक्स भी सेम होगा। एज एलिजिबिलिटी, एज की बात करें एज भी सेम होने वाली है, बट इसमें जो क्वालिफिकेशंस हैं वो मास्टर होना चाहिए आपका कॉमर्स में। बाकी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है
या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम होने वाला है। और इसके लिए भी ड्यूटीज़ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट यही देखने को मिल रही है हमें। बाकी हमें नेक्स्ट पोस्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। बाकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को छोड़ के ऑलमोस्ट एजुकेशन को लेके बाकी सब सारी चीज़ें सेम होने वाली है। बस एजुकेशन यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए। इसमें टोटल 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसके उनके लिए एक पोस्ट देखने को यहाँ पे हमें मिल रही है। बाकी क्राइटेरिया सभी का सेम होगा एजुकेशन को छोड़कर। नेक्स्ट पोस्ट जो हमें देखने को मिल रही है वो जियोग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। इसमें पोस्ट की बात करें एसटी के लिए एक पोस्ट देखने को मिलेगी। बाकी एजुकेशन को छोड़कर सारा क्राइटेरिया यहाँ पर भी आपको सेम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें 4 पोस्ट हैं टोटल, 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और एक ओबीसी के लिए। नेक्स्ट पोस्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये होगी हिस्ट्री के लिए। इसमें 2 पोस्ट देखने को मिलेगी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होने वाली है। नेक्स्ट है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में भी 2 पोस्ट हमें देखने को मिलेगी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट साइंस के लिए टोटल 1 पोस्ट है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी जो होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होने वाले हैं। एजुकेशन प्लांट साइंस में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए या आपने पीएचडी किया हुआ हो वो भी आपका चलेगा। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में। इसमें टोटल 4 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 पोस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जियोलॉजी के लिए भी हमें 2 पोस्ट देखने को मिल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक ओबीसी के लिए यहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए। तो ये इनकी जो पोस्टिंग होगी महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज मैमडर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होने वाली है। इसमें 3 पोस्ट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 पोस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के लिए है, जो कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है इकोनॉमिक्स टीचर के लिए। नेक्स्ट पोस्ट जो है इंग्लिश के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, टोटल 1 पोस्ट, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी हम नेक्स्ट पोस्ट की हम यहाँ बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए भी बेसिकली अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो 3 पोस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आप फॉर्म फिल करने से पहले देख सकते हैं, सो दैट क्या इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी इंपॉर्टेंट डेट की हम बात करते हैं तो जो फॉर्म फिल होना क्या बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं 8/3/2025 से, और लास्ट डेट की हम बात करते हैं तो लास्ट डेट अगर हम बात करें तो ये होने वाली है 28/3/2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो आप लास्ट डेट के पहले पहले फॉर्म फिल कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज लास्ट डेट में क्या काफ़ी सारे रश वगैरह देखने को मिल जाते हैं, पेमेंट फेलियर के इश्यूज हो जाते हैं, सर्वर में लोड्स वगैरह हो जाने के कारण कभी दिक्कत का आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन हम फीस की बात करते हैं तो जो कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल्स SC/ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फी, जो SC/ST PWVD और फीमेल्स इस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए कोई फीस नहीं होने वाली है या फिर निल रहेगी। बाकी जो ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 25 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस होने वाली है, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हो बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, तो कोई भी जो आपको मीडियम सुटेबल लगे उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो इसमें पेमेंट कर सकते हो। बाकी और कोई आपको बेनिफिट्स वगैरह एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे
देखने को मिलेगा। वो कैटेगरी के वाइज अकॉर्डिंग एज पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको क्लेम कर सकते हो, या ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप फॉर्म फिल करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ विजिट कर सकते हो। अगर आप पहले ने भी अपने यूपीएससी का फॉर्म अगर फिल किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपना ईमेल आईडी या OTR आईडी यहाँ पर डाल के आप फिल कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। उसके बाद आपकी कुछ बेसिक डिटेल है ना फिल करनी है। देन उसके बाद आपको OTR आईडी क्लिक करना है, मतलब जनरेट करना है। जनरेट होने के बाद अगेन आप री लॉगिन करेंगे और डिटेल फिल करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जो आप ट्राई करेंगे इसी तरीके से हो जाएगा। बाकी अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या इस फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे हम आपका हर तरीके की क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारी टीम अवेलेबल है। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकॉन आप दबा लें सो दैट क्या है आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स कलीग्स उनको आप शेयर करिए सो दैट क्या उनके लिए बेनिफिशियल हो। बाकी आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।